Hello students, good morning. How are you all? I hope you are all fine. Dear children, लास्ट वीडियो में हमने ग्रेट इज़ नॉट गुड इस पर एक स्टोरी स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, जिसमें हम मिदास के बारे में पढ़ रहे थे जो बहुत ही ग्रेडी था। तो जहाँ हम अपना स्टोरी स्टॉप किए हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट। ओके, सी बच्चे, लास्ट लाइन हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। जो किंग राजा मिदास था उसको आशीर्वाद मिला था कि वो जो वस्तु को टच करेगा वो सब सोने में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत खुश था। ही रन अबाउट द पैलेस टचिंग इट्स वॉल्स एंड फर्नीचर एंड एवरीथिंग ही टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड। तब वो क्या किया, अपने पैलेस, अपने महल की ओर गया और वहाँ जाकर वॉल्स, फर्नीचर और जो भी सामान था सबको टच किया और उसके टच करते ही सब गोल्ड में परिवर्तन हो गए, सब सोने में बदल गए, ठीक है। ही रैन आउट टू द गार्डन। उसके बाद वो गार्डन की ओर गया। देयर टू, वहाँ भी, ऑल द ट्रीज, सारे पेड़, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, ही टच्ड बिकेम गोल्डन। उसके टच करते ही सब सुनहरे हो गए। ही वॉज ओवरजॉयड। वो बहुत खुश था। कौन? मिदास, ठीक है। अब चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे। बट वेन ही सट डाउन टू डिनर एवरीथिंग ही टच्ड टर्न्ड इनटू गोल्ड टू। ही हैड टू गो हंग्री। When he lifted his glass to drink some water, it also turned into gold. He had to go thirsty. But लेकिन when, जब, he sat down means बैठा, to dinner, डिनर के लिए, जब वो डिनर के लिए, भोजन के लिए जब वो बैठा, कौन? राजा। एवरीथिंग, सभी चीज़ें, ही टच्ड, उसके छूते ही, टर्न्ड इनटू गोल्ड टू, उसके छूते ही सभी चीज़ सोने में बदल गई। जब वो डिनर के लिए बैठा और जैसे ही वहाँ वो जिस चीज़ को भी छुआ सब सोने में बदल गए। ही हैड टू गो हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा, और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। When, जब, he lifted his glass to drink some water. He lifted means उठाया, his glass, अपना glass, to drink some water. Drink means पीना। जब वो पानी पीने के लिए गिलास उठाया, it also turned into gold. यह भी सोने में बदल गया। Also means भी, यह भी सोने में बदल गया। जब वो पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास भी सोने में बदल गया और जो पानी था वो पानी भी। ही हैड टू गो थर्स्टी। उसको बहुत तेज अब प्यास लगी हुई थी। थर्स्टी मीन्स प्यासा, वो बहुत प्यासा था। अ लिटिल लेटर हिज लिटिल डॉटर केम टू हिम। शी वॉज crying because everything in the garden where she played had turned into gold. Midas lifted her in his arms to soothe her, but at his touch she too turned into gold. देखिए क्या हुआ आगे। A little later, later means बाद में, कुछ समय बाद। His little daughter, उनकी छोटी डॉटर, पुत्री, कैम टू हिम, उनके पास आई। कैम मीन्स आई। सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। बिकॉज, क्योंकि, एवरीथिंग इन द गार्डन, गार्डन में एवरीथिंग, सभी चीज़ें। वेयर सी प्लेड, वेयर, जहाँ, सी प्लेड, वो खेल रही थी। प्लेड मीन्स खेल रही थी। हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड, जहाँ वो गार्डन में खेल रही थी
वहाँ सब कुछ सोने में बदल चुका था, इसलिए वो रोते हुए अपने पिताजी के पास आई। मिदास लिफ्टेड हर इन हिज आर्म्स। मिदास अपने बाहों में उसको उठाए। टू सूथ हर मीन्स शांत करना। सूथ मतलब वो रो रही थी तो उसको चुप कराने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए उसको अपनी बाहों में उठाए। बट एट हिज टच, लेकिन जैसे ही उनका टच हुआ, वो अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को जैसे ही टच किए, शी टू टर्न इनटू गोल्ड, वह भी सोने में परिवर्तन हो गई। जब वो अपनी पुत्री को अपने बाहों में उठाए उसको चुप कराने के लिए, और जैसे ही उसको टच किए, उनकी पुत्री भी सोने में बदल गई। नाउ द किंग वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी। He realized that all this was the result of his greed. So he sat down and began to pray again. Mercury appeared before him once again and asked, "What do you want now? Are you not satisfied with the boon I gave?" Now अब the king was very very unhappy. Unhappy means दुखी होना। अब king बहुत ज़्यादा दुखी था। He realized, उसको realized हो गया था, उसको यह एहसास हो गया था that कि all this was the result of his greed. Greed means लालच। यह सब उसके लालच का ही परिणाम है, यह उसको अब पता चल गया था। सो इसलिए वो क्या किया? ही सट डाउन, वह बैठ गया, एंड बिगन टू प्रे अगेन, बिगन शुरू किया, टू प्रे प्रार्थना करना, अगेन फिर से या पुनः। जब उसे पता चला कि यह सब मेरे लालच का ही परिणाम है, तब वो फिर से बैठ गया और फिर प्रे करने लगा। मर्क्यूरी अपीयर्ड बिफोर हिम वंस अगेन एंड आस्क्ड। मर्क्यूरी जो गॉड मर्क्यूरी हैं, अपीयर्ड दिखाई दिए, प्रकट हुए, बिफोर हिम उसके सामने, वंस अगेन एक बार फिर से, एंड आस्क्ड और फिर पूछे, व्हाट डू यू वांट नाउ? व्हाट मीन्स क्या, वांट मीन्स चाहना, अब तुम्हें क्या चाहिए? आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद द बोन आई गेव? सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना, बोन मीन्स वरदान, गेव मीन्स दिया। क्या मैंने तुम्हें जो वरदान दिया है उससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए? अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरे दिए हुए वरदान से तुम संतुष्ट नहीं हुए हो? ऐसा गॉड मर्क्यूरी किंग मिदास से पूछे। ठीक है। No, my lord, Midas said, I have been a fool. I was blinded by my greed for gold. My eyes have been opened. I can see that gold is not everything. I realized that food and water and fruits and flowers are more important than gold. I beg you to take back your boon. देखो अब किंग क्या बोल रहा? नो माई लॉर्ड, नहीं मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान। मिदास सेड, मिदास ने कहा, आई हैव बीन अ फूल। फूल मीन्स मूर्ख। मैं मूर्ख बन चुका था, मैं मूर्ख हो गया था। आई वॉज ब्लाइंडेड बाई माई ग्रीड फॉर गोल्ड। फॉर मीन्स के लिए, मैं सोने के लालच में, मैं सोने के लिए अपने लालच में अंधा हो गया था। ब्लाइंडेड मीन्स अंधा, मैं सोने की लालच में अंधा हो गया था। माई आइज हैव बीन ओपनड, अब मेरी आँखें खुल गई हैं। आई कैन सी, कैन मीन्स सकना, सी मीन्स देखना, मैं देख सकता हूँ दैट कि गॉड इज़ नॉट एवरीथिंग, सॉरी, गोल्ड इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं देख सकता हूँ कि सोना सब कुछ नहीं है। आई रियलाइज दैट, मुझे यह रियलाइज हुआ कि फूड एंड वाटर एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल्ड। मुझे एहसास हुआ फूड एंड वाटर, भोजन और पानी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फल और फूल,
आर मोर इम्पॉर्टेंट अधिक महत्वपूर्ण है देन गोल्ड सोने की अपेक्षा। मुझे अब यह रियलाइज़ हो चुका है कि सोने की अपेक्षा जल, भोजन, फल फूल ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। आई बेग यू, बेग मीन्स निवेदन करना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। टू टेक बैक, टेक मीन्स लेना, बैक मीन्स वापस, योर बोन आपका वरदान। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। पहले तो मिदास को बहुत ज़्यादा सोना चाहिए था। वो चाहता था कि मेरे आसपास जो भी सामान हो सब क्या चीज़ से हो, सोने के बने हो। तब उसको गॉड मर्क्यूरी आशीर्वाद के रूप में वरदान दिए थे कि तुम जो भी इस चीज़ को टच करोगे सब सोना में बदल जाएगा। लेकिन बाद में मिदास को यह रियलाइज़ हुआ कि सोना सब कुछ नहीं है, इसलिए वो फिर से मर्क्यूरी की प्रार्थना किया और उनसे अपना वरदान वापस लेने के लिए निवेदन कर रहा। ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, सेड द गॉड, भगवान ने कहा। भगवान उसको बोलते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा। गो टू द रिवर एंड टेक अ डिप इन इट, देन द boon विल cease टू हैव इफेक्ट। गो टू द रिवर, गो मीन्स जाना, कहाँ जाओ, नदी। एंड टेक अ डिप इन इट, डिप मीन्स डुबकी लगाना, और नदी में जाकर डुबकी लगाओ। देन तब द boon वरदान विल सीज टू हैव इफेक्ट, तब इस वरदान का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो सीज खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं कि तुम नदी जाओ और उसमें एक डुबकी लगा कर आओ, तो वरदान जो तुमको मिला है उसका इफेक्ट सब खत्म हो जाएगा। बट वाट अबाउट माई लिटिल डॉटर एंड द ट्रीज and plants in my garden, the king asked। लेकिन राजा पूछते हैं लेकिन what about my little daughter, about मीन्स के बारे में, लेकिन मेरी छोटी पुत्री, and the trees and plants और जो पेड़ पौधे हैं, in my garden मेरे बगीचे में जो अब सोने के बन चुके हैं उनका क्या होगा। तब क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी स्माइल्ड एंड सेड, गॉड मर्क्यूरी स्माइल्ड, मुस्कुराए, एंड सेड और बोले, ब्रिंग सम वाटर फ्रॉम द रिवर एंड स्प्रिंकल इट ऑन योर डॉटर एंड ऑल अदर थिंग्स एंड दे विल सीज टू बी गोल्ड। सो सेइंग द गॉड डिसअपियर्ड। तब मर्क्यूरी भगवान बुद्ध स्माइल किए एंड बोले, ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग मीन्स लाना, सम वाटर कुछ पानी, फ्रॉम द रिवर नदी से तुम कुछ पानी ले आना, एंड स्प्रिंकल इट, स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना, और इसको ऑन योर डॉटर अपनी पुत्री पर, एंड ऑल अदर थिंग्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, एंड दे विल सीज टू बी गोल्ड और वो सोने से मुक्त हो जाएंगे। तुम वहाँ से पानी ले आना और अपनी पुत्री और जो पेड़ पौधे हैं सारे पर क्या करना, स्प्रिंकल करना, उस पानी को छिड़कना, और फिर सब अपने रूप में वापस आ जाएंगे। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, द गॉड डिसअपियर्ड, गॉड डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। ठीक है, मिदास went to the river and took a dip. He brought some water back in a pitcher and sprinkled it first over his daughter. I brought her back to life. Then he went to the garden and sprinkled the water all over. The garden was again green and beautiful. From that day, Midas stopped caring for gold. He realized that greed always brings unhappiness. We too should never be greedy. If we are, we too can never be happy. Midas went to the river. Midas कहाँ गया, नदी, went means गया, and took a dip और उसने एक डुबकी लगाई,
वो नदी गया और वहाँ डुबकी लगाया। ही ब्रॉट सम वाटर बैक इन अ पीचर। पीचर मीन्स एक मटका या एक बर्तन, सुराही के समान, ठीक है, जो पहले साधु लोग अपने हाथ में रखे रहते थे, वैसे ही पीचर। तो एक बर्तन, एक पीचर में वो कुछ पानी लेकर आया। एंड स्प्रिंकल्ड इट फर्स्ट ओवर हिज डॉटर। और सबसे पहले अपने पुत्री पर उस पानी को छिड़का। इट ब्राउट हर बैक टू लाइफ। और वो अपने जीवन रूप में फिर से वापस आ गई। देन उसके बाद ही वेंट टू द गार्डन। वह अपने बगीचे की ओर गया। एंड स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर। और सभी पर थोड़ा थोड़ा पानी छीटा। द गार्डन वॉज अगेन ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। द गार्डन जो बगीचा था, वॉज अगेन फिर से ग्रीन, हरा भरा हो गया, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हो गया। पहले तो सब सोने में बदल चुके थे, लेकिन जब वो नदी से पानी लाकर छिड़का तब सब फिर से हरे भरे और सुंदर हो गए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम मीन्स से, मिदास स्टॉप्ड केयरिंग फॉर गोल्ड। उस दिन से मिदास सोने के बारे में चिंता करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। मतलब अब उसको सोना नहीं चाहिए। ही रियलाइज्ड दैट, उसको यह एहसास हो गया था कि ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस, कि लालच से हमेशा क्या होता है, दुखी। लालच हमेशा दुखी को ही लाता है। लालच से कोई खुश नहीं हो सकते। वी टू शुड नेवर बी ग्रीडी। हमें भी नेवर, कभी नहीं, बी ग्रीडी, लालच होना, हमें भी कभी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रीडी पीपल हैं वो कभी खुश नहीं हो सकते। इफ़ वी आर, यदि हम हैं, यदि हम ग्रीडी हैं, वी टू कैन नेवर बी हैप्पी, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीज़ है तो हमको लगेगा कि हमारे पास और अधिक रहता। इसी तरह से हम उसको और अधिक चाहेंगे और हम खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम क्या सीखे कि हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। हमारे पास आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उस चीज़ से हमको खुश होना चाहिए। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप होमवर्क क्या करेंगे, इस पेज की राइटिंग, 1 पेज हैंड राइटिंग आपको करनी है। बार बार बोला जाता है फिर भी आप लोगों की राइटिंग नहीं आती। अभी राइटिंग बुक आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए आप अपने जो पिछले साल वाली जो पुरानी कॉपी है उसी में राइटिंग करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। यहाँ देखिए एक्सरसाइजेस। 1. हाउ डज ग्रीड अफेक्ट आवर लाइफ। हाउ, कैसे, डज ग्रीड अफेक्ट आवर लाइफ, हमारे जीवन में ग्रीड कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसको टिक मार्क कीजिए। तो ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे और टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। ये 2 आप लोगों का आज का होमवर्क है। ओके, आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे और सेंड करेंगे। ठीक है बच्चे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।